आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि वाई एक्सेलरेशन एंड फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की ही तरफ क्यों होती है। तो इसको समझने के लिए मैंने एक सिंपल पेंडुलम लिया है और सिंपल पेंडुलम क्या ये भी मीन पोजीशन पे है। जैसे ही हम इस सिंपल पेंडुलम को डिस्टर्ब करेंगे यानी मैं इस सिम बॉब को स्ट्रीम पोजीशन ए की तरफ लेके आऊँगा और स्ट्रीम पोजीशन ए की तरफ लाने के बाद जब मैं जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इसे दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स उस फोर्स को कहा जाता है जो आपकी यानी वो फोर्स जो आपको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे की तरफ लेके आए। तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे ऐड कर रहा है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन पे ऐड कर रहा है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉब को अगेन मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगा। लेकिन ये मीन पोजीशन की तरफ जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि ये बॉब यहीं पे रुकेगा नहीं और अगेन क्या होगा, अगेन एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ चला जाएगा। लेकिन जैसे ही बी की तरफ जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स अगेन ऐड करेगी और उसे दोबारा कहाँ पे खींचेगी? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये तो हमने समझ लिया कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही बॉडी को लेके आती है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। यानी ये बॉब चाहे स्ट्रीम पोजीशन ए की तरफ जा रहा तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे ऐड करेगी? टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी इसे अगेन मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगी। इस तरह अगर ये बॉब बी की तरफ स्ट्रीम पोजीशन बी की तरफ जा रहा है तो अगेन ये क्या होगा? तो अगर ये जब बॉब बी की तरफ जा रहा है तो ये क्या करेगा? अगेन रिस्टोरिंग फोर्स इसे वापस मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी। तो हम कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक्ट करते हैं टुवर्ड्स मीन पोजीशन, चाहे बॉब स्ट्रीम पोजीशन ए की तरफ जा रहा हो चाहे बॉब स्ट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगा। दोनों सूरतों में रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा? टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगा। ये तो हमने समझा कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करता है। अब हम समझते हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ कैसे होगी। तो हमें पता है कार्ल न्यूटन सेकंड लॉ कि जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन क्या होगी? एक्सेलरेशन की होगी। अगर रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी? ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन पे होगी, क्योंकि कार्ल न्यूटन सेकंड लॉ जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी? एक्सेलरेशन की होगी। अब रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी क्या होगी? टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ होगी। हमने दूसरा एग्जांपल लिया मास स्प्रिंग सिस्टम का। अभी हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, अभी क्या अपनी मीन पोजीशन की तरफ है। जैसे ही हम इस मास को स्ट्रेच करेंगे और एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ लेके आएंगे, ये हमारे पास क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ हम इसको लेके आ गए। अब जैसे एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ लेके आ गए, अब जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे ऐड कर रहा है? ये मीन पोजीशन की तरफ ऐड करेगा, यानी ये स्प्रिंग क्या करेगा? इसे मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा इस मास को, और मीन पोजीशन की तरफ आते हुए इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ये मीन पोजीशन की तरफ नहीं रुकेगा और ये क्या कहाँ पे चला जाएगा? अगेन अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ चला जाएगा। तो फिर जब ये बी की तरफ जाएगा तो अगेन रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी? ऐड करेगी टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, यानी फिर रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे ऐड कर रही है? मीन पोजीशन की तरफ इसे लेके आएगी और इस तरह एक टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें पता है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या पे ऐड करती है? ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ ही ऐड करती है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? वही जो मैंने सिंपल पेंडुलम में आपको बताया कि अगर रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो एक कार्ल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी होती है। तो अगर रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ ऐड कर रहा है तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन भी क्या होगा? टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ ही ऐड करेगा। अब एक्सेलरेशन हम एक दूसरे कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि हमारे पास एक्सेलरेशन की क्या है? टू टाइप्स हैं। एक्सेलरेशन की हमारे पास क्या है? टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है कि जहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही हो, तो हमें पता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल यानी सेम डायरेक्शन में होती है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन उस एक्सेलरेशन कहा जाता है जहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, तो हमें पता है कि जब नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है तो हमारे पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होती है? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अब हम समझते हैं कि एक्सेलरेशन
को एक दूसरे कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं कि अगर ये हमारे पास मिसाल के तौर पर सिंपल पेंडुलम का बॉब मीन पोजीशन की तरफ है और जैसे हमने इसको डिस्टर्ब किया और इसमें टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट की तो हमें पता है मीन पोजीशन में वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जैसे ही ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना स्टार्ट करता है इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और हमें पता है कि जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है तो हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो हमें पता है वेलोसिटी कहाँ पे है, वेलोसिटी आगे की तरफ है और एक्सेलरेशन क्या होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ ही होगी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होती है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। इस तरह हम इसको मास स्प्रिंग सिस्टम में भी समझ सकते हैं। हमें पता है कि जैसे हमने इस मास स्प्रिंग सिस्टम को डिस्टर्ब किया, इसमें 2.4 मोशन स्टार्ट की तो हमें पता है कि मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है और जैसे जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आना स्टार्ट होगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और वेलोसिटी की डिक्रीज होने की सूरत में इसमें कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो हम कह सकते हैं जब नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई तो वेलोसिटी कहाँ पे, इस डायरेक्शन पे है और एक्सेलरेशन कहाँ पे लग रही है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ लग रही है। तो हम एक्सेलरेशन को इस कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं कि जहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा और तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे और एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो ये इसकी दो मेन वजूहात हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड मीन पोजीशन पे क्यों होती है। यही वजह है कि एक वजह तो मैंने आपको बता दी कि रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रहा है और मैंने आपको एक्सेलरेशन के हवाले से भी बता दिया कि यहाँ पे कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और नेगेटिव एक्सेलरेशन के नतीजे में हमारे पास जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कम हो रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे की तरफ है और एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी डिक्रीज होने की सूरत में एक्सेलरेशन क्या होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ होगी। यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ होगी। ये सिंपल पेंडुलम के लिए भी है और ये मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए भी है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये वजूहात हैं कि एक्सेलरेशन एंड फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही क्यों होता है। थैंक यू।